हेलो स्टूडेंट। ऐसे विद्यार्थी जो ज्योग्राफी विषय में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं और आगामी आने वाले 2026 और 27 में और 28 में वो उच्च शिक्षा में स्कूल व्याख्याता, असिस्टेंट प्रोफेसर और नेट जेआरएफ की तैयारी करेंगे। अब पिछले 2-3 साल से ऐसे विद्यार्थी जो रेगुलर नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उसका लैंग्वेज, फर्स्ट पेपर का लैंग्वेज और ज्योग्राफी सब्जेक्ट का लैंग्वेज कई बार टफ आता है तो नेट क्वालिफाई नहीं हो पाता है। तो राजस्थान गवर्नमेंट ने जो कोटा विश्वविद्यालय है वहाँ से सेट एग्ज़ाम कराने का निर्णय लिया है। इसका पेपर रहता सिलेबस वैसा ही है, जैसे फर्स्ट पेपर नेट की तरह होगा और सब्जेक्ट का पेपर भी नेट की तरह ही होगा, लेकिन क्वेश्चन का लैंग्वेज थोड़ा सा साधारण रहता है। इसलिए कई सारे स्टूडेंट की चांस है कि वो सेट एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसे स्टूडेंट जो पिछले 2-3 साल से लगातार सब्जेक्ट को लेकर तैयारी कर रहे हैं और जो एजुकेशन संस्थान से पढ़े हुए हैं, जिनका डीपली स्टडी हुआ है, उनके लिए बहुत अच्छा मौका है कि वो सेट एग्ज़ाम की तैयारी सीरियसली करें। अब ऐसे स्टूडेंट जो अभी जस्ट एमए हुआ ही है और वो भी एग्ज़ाम इसकी तैयारी करने की कोशिश कर रहा है, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप पहले अपने सब्जेक्ट को 10 से 11 महीने अच्छे से पढ़ें। 2-3 महीने में सब्जेक्ट की तैयारी नहीं होगी। आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, सेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। अगले 6 महीने में फिर नेट का एग्ज़ाम और आएगा। लेकिन ये 3-4 महीने में करने से ज्योग्राफी सब्जेक्ट तैयार उस लेवल पर नहीं हो पाता है, जब तक कि आपका पहले से उसका बेसिक नॉलेज बहुत अच्छा ना हो। तो आपको कैसे प्लानिंग करनी है, मैं ऐसे स्टूडेंट जो नए हैं, जो अभी पीजी करके आए ही हैं, अब उनको भी सेट, नेट, जेआरएफ, पीएचडी और असिस्टेंट प्रोफेसर, स्कूल व्याख्याता की तैयारी करनी है। तो ऐसे विद्यार्थियों को ये करना चाहिए कि वो अभी से एक प्लान बनाएं और एक ज्योग्राफी सब्जेक्ट को 8 से 10 महीने का प्लान लेके पहले अच्छे से तैयारी करने की कोशिश करें। आपके लिए भी मौका आएगा 27 और 28 में। रेगुलर हर 6 महीने में नेट का एग्ज़ाम होता है और हो सकता है 28 में सेट का एग्ज़ाम फिर दोबारा हो और असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी भी आएगी जिसका एग्ज़ाम 2027 में हो। स्कूल व्याख्याता की भी वैकेंसी आएगी जिसका एग्ज़ाम 2027 में हो। तो मैं पहले भी कई सारे वीडियो में कह चुका हूँ कि ऐसे विद्यार्थी जो संपूर्ण सब्जेक्ट को लेकर एक बार चलेगा, तो आने वाले समय में कई बार होता है कि एक साथ कई सारी पोस्ट आ जाती है और सब्जेक्ट सबको एक ही तैयार करना होता है, उसके अलग अलग कोई तैयार करने की आवश्यकता नहीं होती। जैसे अभी टीचर एसोसिएट की भर्ती निकली हुई है, अभी सेट एग्ज़ाम का भी नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ने जारी कर दिया है। आने वाले 2027 में असिस्टेंट प्रोफेसर का भी एग्ज़ाम होने की संभावना है, स्कूल व्याख्याता की भी संभावना है और केवीएस और एनवीएस के भी एग्ज़ाम होने की संभावना है। और अलग अलग स्टेट में रेगुलर वहाँ पर भी, जैसे एमपी, यूपी, बिहार, हरियाणा में भी असिस्टेंट प्रोफेसर और पीजीटी जो प्रवक्ता होते हैं, कॉलेज प्रवक्ता होते हैं, उनकी एग्ज़ाम या वैकेंसी रेगुलर रहती है। तो जो नए विद्यार्थी हैं, जो अभी एमए कर रहे हैं, जो अभी बीएड कर रहे हैं, उनको पहले ये सोचना है कि हमें पहले अपने ज्योग्राफी सब्जेक्ट को डिटेल में समझना है। और जब ज्योग्राफी सब्जेक्ट डिटेल में समझ में इस दौरान आपके एग्ज़ाम आएगी, जैसे सेट का भी आएगा, टीचर एसोसिएट का भी आएगा और नेट के भी एग्ज़ाम आएंगे, ये सब आएंगे। लेकिन 3-4 महीने में आप सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से तैयार एग्ज़ाम के लिए नहीं कर पाते हो, तो रिज़ल्ट आपका कुछ नंबरों से या ज़्यादा नंबरों से रह जाता है। तो ऐसा लगता है कि अब की बार तो मैं दोबारा करूँगा, लेकिन वो आपका जो उस लेवल है समझ, वो अभी बड़ा नहीं है, समझ तो वही चल रहा है। इसके लिए आपको एक सब्जेक्ट एक्सपर्ट की ज़रूरत होती है, जो आपको, क्योंकि आने वाले समय में मैं ये मानता हूँ कि जहाँ मैं जो स्टूडेंटों को पढ़ाता हूँ उनको मैं कहता भी हूँ, ऐसे मेरे कई सारे स्टूडेंट पढ़ के मेरे से गए हैं, कि आप सब्जेक्ट को ऐसे पढ़ो कि खुद के सिलेक्शन के लिए तो आप पढ़ ही रहे हो, लेकिन जिन स्टूडेंट के आप टीचर बनोगे उनको भी तो आपको भूगोल जाके पढ़ाना है, उनको भी तो आपको सब्जेक्ट समझाना है। चाहे आप 12th लेवल पे पढ़ा रहे हो, चाहे आप फर्स्ट ईयर में पढ़ा रहे हो, आप सेकेंड ईयर पढ़ा रहे हो, या एमए लेवल पे पढ़ा रहे हो, या यूनिवर्सिटी लेवल पे पढ़ा रहे हो, तो आपका पढ़ाने का तरीका, अंदाज ऐसा हो कि उन बच्चों को भी ज्योग्राफी समझानी है या उनको भी समझ में आए। तो हमारा उद्देश्य इस आधार पर समझाने का है कि आप खुद के लिए तो ज्योग्राफी तैयार करो ही, लेकिन जिन बच्चों को आप पढ़ाने जाओगे उनके लिए भी आपका ज्योग्राफी तैयार होना चाहिए। उसके लिए आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी बहुत अच्छा होना चाहिए, इंडिया रीजन ज्योग्राफी अच्छा होना चाहिए, कार्टोग्राफी, प्रैक्टिकल और रिमोट सेंसिंग, जीआईएस,
रिसर्च मेथोडोलॉजी का पार्ट अच्छा होना चाहिए, तभी आप बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे सकते हो। आप मेंटल मैप जब तक अपने माइंड में नहीं बनाओगे, जिन स्टूडेंट को आप पढ़ाओगे उनको लिए कैसे मेंटल मैप आप तैयार करोगे। तो आप पहले अपने सब्जेक्ट पे फोकस करें। ऐसे स्टूडेंट या ऐसे पेरेंट्स जिनके बच्चे आगे असिस्टेंट प्रोफेसर नेट जेआरएफ की तैयारी करना चाह रहे हैं, तो सब्जेक्ट को पहले तैयार करने की आवश्यकता है। हमारा जो नया बैच है, ये स्पेशली डेट हमने दे रखी है पहले से ही। हमारा जो नया बैच है वो 25 जून से प्रारंभ होने जा रहा है। लिमिटेड सीट्स होती है, 40 स्टूडेंट्स का ही हम बैच रखते हैं। ये बैच सुबह 9 से 12-1 बजे के दौरान चलेगा। रेगुलर क्लास होती है, एक एक यूनिट को हम सीक्वेंस में लेते हुए चलते हैं, साथ साथ टेस्ट प्रोसेस भी होता है। नोट्स बनाने की प्रक्रिया पर हम पहले फोकस देते हैं, क्योंकि अगर स्टूडेंट को लिखना और नोट्स बनाना अच्छे से आ रहा है तो उनकी समझ भी अच्छी होगी, उनका मेंटल मैप अच्छा होगा, तब आगे जाकर वो पढ़ा भी यानी टीचर भी अच्छे बन पाएंगे। अब कैसे बोलना है, कैसे सीखना है, बॉडी लैंग्वेज आपकी कैसी होनी चाहिए। जब तक जैसे जैसे कोई स्टूडेंट अगर स्कूल व्याख्याता या कॉलेज व्याख्याता की तैयारी कर रहा है तो उसका रहन सहन लेवल अभी से ऐसा उसको दिखाना है या दिखना चाहिए कि वो एजे आगे जाकर लेक्चरर बनेगा, एजे आगे जाकर असिस्टेंट प्रोफेसर बनेगा, एजे आगे जाकर आरएस या आईएएस बनेगा। इस तरह का एटीट्यूड उसको अभी से रखने की ज़रूरत है। वो तभी आता है जब उसका कॉन्फिडेंस सब्जेक्ट में बहुत अच्छा हो, वर्ल्ड और रीजनल ज्योग्राफी अच्छी हो, कार्टोग्राफी थॉट बहुत अच्छा हो, प्रैक्टिकल रिसर्च मेथोडोलॉजी उसकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। इस तरह से उसका प्लान कॉन्सेप्ट होगा तो सब्जेक्ट उसका बहुत अच्छा होगा। तो अभी भी है जो जो स्टूडेंट 2-3 साल से तैयारी कर रहे हैं उनका सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, वो तो सेट की तैयारी अच्छे से करें। और जिन स्टूडेंट अभी नए हैं तो पहले वो कहीं न कहीं पढ़ना शुरू करें। एजुकेशन संस्थान बहुत ही बेहतर तरीके से आपको सब्जेक्ट का नॉलेज देता है। तो यहाँ रेगुलरिटी बनाए रखने के लिए, रेगुलर एक्सपर्ट के थ्रू डिस्कशन करने के लिए, रेगुलर आपके नोट्स बने, उसके लिए आप यहाँ संस्थान ज्वाइन करेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा हो सकता है। और दिए गए नंबर पर आप कॉल करें, डिस्कशन करें। कई बार स्टूडेंट होता है कि कॉल पे ही सारी इंक्वायरी ले लेते हैं, यहाँ तो कॉल भी नहीं, व्हाट्सएप पे ही सारी इंक्वायरी ले लेते हैं। और मैं ये मानता हूँ कि अगर आपको सीखना है, आपको जानना है, आपको एक्सपर्ट के साथ डिस्कशन करना है तो आप संस्थान आइए, समय लेकर संस्थान आए, एक दिन निकालें अपनी लाइफ के लिए, पूछताछ करें, जाके मिले, यहाँ अगर बातचीत करें कैसे सब्जेक्ट को देखना है, क्या क्या काम करना है। तभी तो आप घर से ही सारी कहानी करोगे तो आपको ये नहीं समझ में आएगा कि टीचर पढ़ाता कैसे, क्या क्या वो सामान रखता है पढ़ाने के दौरान, कौन किन से चीज़ों को कैसे तैयार करता, तभी आप टीचर बन पाओगे। तो ये सारी चीज़ें जब आप क्लास लेते हो तो आपकी टीचर की ट्रेनिंग भी उसी दौरान चल रही होती है कि किन किन किस तरह के क्वेश्चन स्टूडेंट पूछते हैं, टीचर उनके जवाब कैसे देता है, कौन से क्वेश्चनों को कैसे डील किया जाता है। ये सारी बातें भी आपको क्लास में सिखाई जाती है। तो आप देरी ना करें, जैसे कई बार होता है कि सोचेंगे करेंगे आगे, तो समय आपका निकलता जाएगा। तो जो नए बच्चे हैं वो सेट का एग्ज़ाम का फॉर्म ज़रूर भरें, लेकिन पहले ये ध्यान रखें 10-11 महीने लगाकर अपने सब्जेक्ट को अच्छे से तैयार करें। अब ऐसे तैयारी जब आप करोगे तो उसके लिए सोचना है, जल्दी से इस पर डिसीजन मेकिंग लेकर अपने नोट्स और प्लान बनाते हुए अपना काम शुरू करें। थैंक यू।